श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 अप्रैल को है पाप मोचनी एकादशी। जी हाँ, और सारे पाप नष्ट कर देती है एकादशी। अगर आप लोग एकादशी का व्रत रखते आ रहे हैं तो आपको ये एकादशी भी याद होगी कि ये 5 अप्रैल के दिन है और पाप मोचनी एकादशी है। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय हैं जो मात्र केवल एकादशी के दिन किए जाते हैं। और इस बार की जो एकादशी आई है वह शुक्रवार के दिन आई है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको सुबह उठते से ही करना है और घर पर ही करना है। पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, अन्य कोई दोष है या आपके पितृ जो है भूखे हैं, प्यासे हैं, जी हाँ, ये तृप्त नहीं हुए हैं, अगर या हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे घर में पितृ दोष है। पितृ दोष के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, पैसों की तंगी होना, पैसा खूब ज्यादा खर्चा होना, गलत जगह पर पैसा लगना, बार बार बीमार पड़ना, घर में लड़ाई झगड़े कलेश होना, घर के प्रत्येक व्यक्ति का दुखी होना या घर का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाना, ये सब लक्षण होते हैं पितृ दोष के। अगर आप बहुत परेशान हैं तो क्या करें? देखिए, वैसे तो इस उपाय को आपको रोज नियम से करना चाहिए, अगर रोज नहीं कर पाए तो एकादशी के दिन तो आप नियम बना ही ले। क्या करें? सुबह उठे, स्नान करें तो अच्छी बात है और स्नान किए बिना भी अभी उपाय को कर सकते हो। करना क्या है? सुबह उठकर सबसे पहले आपको अपने ही घर के मटके में से, मटका बोले तो क्या, देखिए आप आपके घर में जिस बर्तन से पानी उपयोग में लेते हो, हंडा हो, घड़ा हो, मटका हो या फिर कह सकते हैं कि कोठी हो स्टील की, जिसमें से भी आप पीने का पानी यूज में लेते हैं, उस बर्तन में से थोड़ा पानी लीजिए कटोरी में और उस पानी को अपने घर के मुख्य द्वार पर, जी हाँ, ध्यान रखें घर से कोई बाहर ना निकले। यानी सुबह उठे हैं तो उठते से ही आपको ये उपाय करना है। ताला खोले यानी गेट खोले और गेट खोलकर आप स्वयं अंदर खड़े रहें और बाहर की ओर पानी का सिंचन कर दें। सबसे मेन गेट पर मुख्य द्वार पर आपको सिंचन करना है पानी का। पानी कौन सा लेना है? मटके का लेना है जो पीने का उपयोग में लेते हैं। अगर ऐसा करने का, इसलिए गुरु जी ने कहा है कि रात्रि में हमारे पितृ हमारे दरवाजे पर आते हैं, अगर वो भूखे हैं, प्यासे या तृप्त नहीं हुए तो इनको शांति मिलती है और पितृ खुश होते हैं। तो आपको सुबह उठकर सबसे पहले पानी लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छींटना ही छींटना है। दूसरा उपाय, अब सुबह उठने के बाद दूसरा उपाय आप करें, घर के अंदर ही करना है इस उपाय को। गुरु जी ने बताया था अभी हाल ही की कथा में कि अगर आपके जीवन काल में सेम वही बात है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी तरक्की नहीं हो रही है, ये घर के कोई भी व्यक्ति की तरक्की नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति की तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं आप परेशान से रहते हो, तो आप नियम बना लें। देखिए क्या करें, वैसे तो गुरु जी ने इस उपाय को भी रोज 15 दिन तक नियम से करने को कहा है। तो एकादशी से शुरुआत करें। आप रोज आरती करते होंगे, घर के अंदर करते होंगे ना, भगवान की पूजा तो घर में सभी व्यक्ति करते हैं, आरती भी करते हैं। अगर आरती नहीं करते तो आपसे शुरुआत कर दे। जी हाँ, एक आरती अवश्य करें, चाहे वो गणेश जी की करे चाहे भोलेनाथ जी की करे। आरती करके उस दीपक को आपको नीचे नहीं रखना है, आरती करी और उस दीपक को आपको अपने घर के मटके के पास ले जाकर रख देना है। जी हाँ, अपने घर के मटके के पास ले जाकर उस दीपक को रख देना है। अब आप आरती सुबह भी करें तो अच्छी बात है, शाम को भी करते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। वो जब दीपक की ज्योति का प्रकाश मटके के पास रखने का इसलिए कहा है गुरुजी ने, क्योंकि मटके परिंडे के पास हमारे पितृ वास करते हैं, तो वहाँ पर उसकी ज्योति का भी उनको भी प्रकाश मिलेगा, उससे पितृ खुश होंगे और घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तीसरा उपाय, देखिए पाप मोचनी एकादशी है। बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, कह सकते हैं कि हम कहते हैं ना हमारे अगले जन्म के कर्म जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, कहते हैं ना, तो हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए या फिर कह सकते हैं हर कार्य को पूर्ण करने के लिए आप यह उपाय करके देखिएगा इस पाप मोचनी एकादशी के दिन। इससे हमारे जो पिछले जन्म में किए गए कर्म है ना, उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। आप शिवालय रोज जाते हैं, एकादशी के दिन जब शिवालय जाओ तो 1 लोटा जल लेकर जाओ, 1 बेलपत्री लेकर जाओ और 1 सफेद पुष्प लेकर जाओ। कौन सा पुष्प? सफेद पुष्प। क्या करेंगे? शिवालय पहुंचकर सबसे पहले बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित करना और उसी के ऊपर ही सफेद पुष्प आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। और 1 लोटा जल फिर शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। जल पूरा चढ़ा दे, उसके बाद 2 क्षण के लिए आपको शिवालय में बैठना है और आपको माँ पार्वती जी की नानी जी का नाम लेना है। नाम क्या है?
स्वधा। कितनी बार बोलेंगे? 3 बार बोलेंगे। अपनी मनोकामना बोलकर आपको 3 बार स्वधा 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 बोलना है और फिर अपने घर की ओर आ जाना है। ये एकादशी के दिन करके देखिएगा, आपके सारे कर्म से आपको छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण होगी होगी। चौथा उपाय, जिन बच्चे या बच्चियों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, बहुत परेशान से हो गए, उम्र बढ़ती जा रही है, तो इस एकादशी के दिन माँ पार्वती जी की नानी जी का नाम लेकर आपको यह उपाय करना है। यानी आपको स्वधा नाम बोलकर इस उपाय को करना है। आपको लेकर जाना है 1 लोटा जल शिवालय। ठीक है, शिवालय पहुंचकर आपको उस 1 लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कैसे घुमाना है? आरती उतारते वैसे नहीं घुमाना है, गोल घुमाना है। 7 बार घुमाकर फिर उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ये मंगल विवाह के लिए गुरुजी ने बताया था, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है वह इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। तो यह कुछ विशेष उपाय है जो आप इस पाप मोचनी एकादशी के दिन अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। साथ में एक बात अवश्य ध्यान रखें, हम सभी को पता है कि गुरुजी की हालत अभी ठीक नहीं है। जी हाँ, गुरुजी का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, तो सभी को मिलकर महादेव से प्रार्थना करना है कि हे महादेव, हमारे पूजनीय गुरुजी को बहुत जल्दी स्वस्थ करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।